नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ महाभारत की एक असीम कहानी जिसका टाइटल है भीम और दुर्योधन का युद्ध। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, यह धर्म, अधर्म, अहंकार, प्रतिशोध और न्याय की भी कहानी है। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन अंत में निर्णायक लड़ाई भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध के रूप में लड़ी गई। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह धर्म, अधर्म और अंतिम परीक्षा थी। यह युद्ध भीम की प्रतिज्ञा और दुर्योधन के अहंकार का टकराव का परिणाम थी। यह युद्ध महाभारत के अंतिम अध्याय का प्रतीक था, जिसने कुरुवंश के पतन के मोहरा लगा दिया। भीम और दुर्योधन की शत्रुता बचपन से ही थी। भीम जन्म से ही बलशाली और पराक्रमी थे। दूसरी ओर दुर्योधन गदा युद्ध महान योद्धा थे, जिसने बलराम ने स्वयं गदा विद्या सिखाई थी। भीम पांडवों में से सबसे अधिक शक्तिशाली थे और दुर्योधन कौरवों में से सबसे बड़ा योद्धा था। बचपन में ही दुर्योधन कई बार भीम को मारने का प्रयास कर चुका था, लेकिन हर बार असफल रहा। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो उसने भरी सभा में चीर हरण कर खींचा। तभी भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस दुर्योधन को जांग तोड़ दूंगी। और जिसने द्रौपदी को बैठने का संकेत दिया था, यह प्रतिज्ञा इस गदा विद्या की नींव बन गई। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। भीम, द्रोणा, कर्ण, जयद्रथ सब कौरवों के पक्षी मारे जा चुके थे। शकुनी की वीर गति का प्राप्त हो चुके थे। पांडवों की विजय निश्चित हो चुकी थी, लेकिन दुर्योधन अब भी अपने अहंकार और हर्षदीनता के पीछे हट गया। दुर्योधन ने जब देखा कि उसकी पूरी सेना समाप्त हो गई है, तब उसने अपना गदा लेकर एक जलाशय में छिप गया। पांडवों ने उसे खोज निकाला और युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन ने कहा, मैं अब भी तुम सबको अकेले पराजित कर सकता हूँ, आओ मुझसे गदा युद्ध करो। भीम ने चुनौती स्वीकार की और गदा युद्ध प्रारंभ हुई। यह युद्ध समाप्त के नियमों पर लड़ा जा चुका था, यानी दोनों योद्धाओं के समान अवसर दिए गए। श्री कृष्ण, बलराम, पांडव और अन्य योद्धा ये युद्ध देखने के लिए खड़े थे। बलराम, जो दुर्योधन के गुरु थे, यह युद्ध को देखकर क्रोधित हो रहे थे, क्योंकि ये द्रोणाचार्य अपने गुरुदेव विद्या का अपमान कर रहे थे। दुर्योधन बलराम के शिष्य थे, इसलिए उनकी गदा भीष्म मानी जाती थी। भीम अपने बल और शक्ति का प्रहार कर रहे थे, जबकि दुर्योधन चालाकी और तकनीक से वार कर रहा था। यह युद्ध बहुत देर तक चला और दोनों युद्ध थकने लगे। और श्री कृष्ण ने देखा दुर्योधन युद्ध में भीम पर भारी पड़ा जा रहा है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर यह युद्ध निष्पक्ष तरीके से चलता रहा तो दुर्योधन विजय हो सकता है। उसने भीम को याद दिलाया, भीम, तूने प्रतिज्ञा ली थी कि तू दुर्योधन की जांग तोड़ेगा, अब समय आ गया है। भीम ने पहले तो नियमों के विरुद्ध प्रहार करने से मना कर दिया, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे कहा, युद्ध में अधर्म करने वाले के साथ धर्म निभाना मूर्खता है, तू अपनी प्रतिज्ञा ली थी, अब उसे पूरा कर। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के जांघ पर गदा का प्रहार किया। दुर्योधन वेदना से तड़प उठा, वह धरती पर गिर पड़ा। वह अब खड़ा नहीं हो सकता था। उसने क्रोधित होकर कहा, यह अधर्म है, गदा युद्ध में नीचे वार करना निषेध है। बलराम ने क्रोध में आकर कहा, भीम ने नियमों का उल्लंघन किया है, यह युद्ध अनुचित है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे बलराम, दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म किया। जब इसने द्रौपदी का अपमान किया, तब क्या धर्म का बात सही था? दुर्योधन ने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने श्री कृष्ण ने कहा, मैंने जो कहा मेरा अधिकार था, मैं राजा था, राजा कोई गलती नहीं करता। श्री कृष्ण ने कहा, राजा ने वही होता है जो न्याय करता है। अहंकार और अधर्म के कारण तेरा पतन हुआ। दुर्योधन तड़पता रहा और उसकी मृत्यु हो गई। अत्यधिक अहंकार व्यक्ति को अत्यधिक पतन की ओर ले जाता है। अधर्म और छल से मिली जीत अंततः विनाश में बदल जाती है। शक्ति और वीरता का उपयोग केवल धर्म के मार्ग पर करना चाहिए। न्याय और सत्य की जीत अंततः निश्चित होती है। जय श्री कृष्ण, जय धर्म। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम श्री कृष्ण की माया जानेंगे। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अधर्म और विनाश को रोकने के लिए शांति का प्रयास किया। वह हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से शांति प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, यदि तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो तो युद्ध टल सकता है। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर युद्ध ही तुम्हारा भाग्य होगा। दुर्योधन के दरबार में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पांडवों और अन्य उपस्थित मुखदर्शन बने। उस कठिन समय में श्री कृष्ण ने अपनी माया का प्रदर्शन किया। जब दुशासन ने
द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया तो श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी सारी को अनंत बना दिया। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई। यह श्री कृष्ण की माया का अद्भुत उदाहरण है। युद्ध के आरंभ में अर्जुन अपने परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने में असमर्थ रह हो गए। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने अपनों को मारकर राज्य नहीं चलाता। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि वह सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाए तो वह अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। दुर्योधन ने जयद्रथ को बचाने के लिए उसे कौरव सेना के केंद्र में छिपा दिया। जब सूर्यास्त का समय आया, श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे सभी ने समझा कि सूर्यास्त हो गया। कौरव विजय का जश्न मनाने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को प्रकट किया। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर जयद्रथ का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को हराना पांडवों के लिए कठिन था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह द्रोण को बताए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने सत्य का पालन करते हुए कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह हाथी था। श्री कृष्ण की माया ने द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया, जिससे धृतद्युम्न ने उनका वध कर दिया। युद्ध के अंत में जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने का संकेत दिया। यह अधर्म माना जाता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते समय अपनी जांघ पर थपथपाई थी, यही उसका न्याय होगा। भीम ने श्री कृष्ण के संकेत का पालन किया और दुर्योधन को पराजित कर दिया। श्री कृष्ण की माया महाभारत का सबसे प्रेरणादायक पहलू है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति और उपयोग करके केवल धर्म की रक्षा और मानवता को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए किया। उनकी माया हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए सत्य, धर्म और विवेक का सहारा लेना चाहिए। यह कथा हर युग में प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनी रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम महाभारत अर्जुन की गांडीव की कथा जानेंगे। महाभारत भारतीय इतिहास और संस्कृति का वो महान ग्रंथ है जिसने पीढ़ियों को धर्म, न्याय और साहस का महत्व सिखाया है। इसी महागाथा में अर्जुन और उनके धनुष गांडीव की कहानी सबसे अद्भुत है। यह सिर्फ एक धनुष नहीं था, बल्कि अर्जुन की आत्मा, साहस और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक था। गांडीव का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया था। इसकी शक्ति और दिव्यता इतनी महान थी कि इसे साधारण व्यक्ति संभाल भी नहीं सकता था। यह धनुष सबसे पहले अग्निदेव के पास था। जब खांडव वन को जलाने का समय आया तो अग्निदेव ने भगवान कृष्ण अर्जुन से सहायता मांगी। अर्जुन ने वन जलाने में अग्निदेव की सहायता का वचन दिया। इसके बदले में अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य गांडीव धनुष और 2 असीमित बाणों से भरे तरकश प्रदान किए। इस धनुष के साथ अर्जुन अपराजय हो गए। अर्जुन के इस गांडीव सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह उनकी ताकत और विश्वास का हिस्सा बन गया। हर बार जब अर्जुन ने इसे उठाया तो उनके भीतर एक असीम ऊर्जा और साहस का संचार होता। महाभारत के युद्ध में गांडीव का महत्व अद्वितीय था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन अपने गांडीव के साथ रणभूमि में उतरे, लेकिन युद्ध के पहले ही दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपनी संधि और दुख को प्रकट किया। वह अपने ही परिवार, गुरु और सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं थे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव गिर रहा है, मेरे भीतर यह हिंसा करने की शक्ति नहीं है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, धर्म और धर्म के बीच संघर्ष में खड़ा होना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा गांडीव सिर्फ एक धनुष नहीं है, यह धर्म की रक्षा का साधन है। इसे उठाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। गीता के उपदेश के बाद अर्जुन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ गया। उन्होंने गांडीव को उठाया और रणभूमि में उतर गए। युद्ध के हर चरण में गांडीव की ताकत ने अर्जुन को अपराजय बना दिया। यह धनुष इतनी तीव्र गति से बाण छोड़ता था कि दुश्मनों को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। महाभारत के एक प्रसंग में
जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो गांडीव की शक्ति ने कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को भी निष्क्रिय कर दिया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध इतिहास के सबसे अद्भुत और रोमांचक युद्धों में से एक माना जाता है। गांडीव अर्जुन के साथ हर जगह था, चाहे वह गांडव वन का युद्ध हो, द्रुपद पर विजय या फिर कुरुक्षेत्र की महायुद्ध। लेकिन इस धनुष के साथ अर्जुन का संबंध सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था, यह उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। अर्जुन को हमेशा विश्वास था कि जब तक उनके पास गांडीव है कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले तो अर्जुन ने पहली बार गांडीव को नीचे रखा। यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। वो जानते थे कि उनकी सारी विजय, उनकी सारी शक्ति इस धनुष के कारण थी। लेकिन अब युद्ध समाप्त हो चुका था और गांडीव का काम पूरा हो चुका था। अर्जुन और उनके गांडीव की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा साहस और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। अर्जुन का गांडीव उनके साहस, विश्वास और श्री कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति का प्रतीक था। आज के समय में गांडीव हमें यह प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी चुनौतियां आएंगी जब हमें अपने गांडीव को उठाना पड़ेगा। यह गांडीव हमारी आत्मशक्ति, हमारी दृढ़ता और हमारे विश्वास का प्रतीक है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अर्जुन की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करें तो हम भी अपराजय बन सकते हैं। अर्जुन और उनकी गांडीव की कहानी न केवल महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमें जीवन में कर्तव्य, साहस और विश्वास का महत्व भी सिखाती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है, जब तक हमारे पास आत्मविश्वास सही मार्गदर्शन है तब तक कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। कृष्ण और सुदर्शन चक्र। महाभारत भारतीय संस्कृति का वो अलौकिक ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र की भूमिका अद्वितीय है। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक था। श्री राम और सुदर्शन चक्र की कहानी न केवल उनके पराक्रम को दिखाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि सत्य और धर्म का स्थान देने वाला सभी असफल नहीं होता। सुदर्शन चक्र का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। यह चक्र सबसे तीव्र और शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। इसकी विशेषता यह थी कि यह केवल उन्हीं के पास जा सकता था जिसका मन और कर्म पूर्णतः शुद्ध हो। श्री कृष्ण ने इसे वरुण देव से प्राप्त किया था और इसे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। यह चक्र इतना तेज था कि इसकी गति को समझ पाना भी असंभव था। इसे भगवान श्री कृष्ण ने कई युद्धों और संकटों में उपयोग किया। सुदर्शन चक्र के बिना भगवान श्री कृष्ण की छवि अधूरी मानी जाती है। यह चक्र गोलाकार था और इसकी तेज धाराएं इतनी शक्तिशाली थी कि यह किसी भी प्रकार के दुश्मन को नष्ट कर सकती थी। इसके अलावा सुदर्शन चक्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह धर्म की जीत और अधर्म के नाश का साधन भी था। जब भी धर्म पर संकट आया, श्री कृष्ण ने इस चक्र का प्रयोग कर सत्य की रक्षा की। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सभा में किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। दुर्योधन और दुशासन ने धर्म की सभी सीमाएं तोड़ दी। द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र की अदृश्य शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन थक गया, लेकिन उसका चीर समाप्त नहीं हुआ। यह सुदर्शन चक्र की अलौकिक शक्ति और श्री कृष्ण की करुणा का उदाहरण था। जरासंध मथुरा और यदुवंश के लिए बड़ा संकट बन चुका था। उसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया। अंत में श्री भीम के साथ मिलकर श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराया। इस दौरान सुदर्शन चक्र ने जरासंध के सेनापतियों और योद्धाओं को नष्ट कर दिया, जिससे मथुरा को बड़ी राहत मिली। महाभारत के युद्ध में भी सुदर्शन चक्र का महत्व अपार था। जब अर्जुन ने शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा की, तो सुदर्शन चक्र ने दुश्मनों के रथ और अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। एक बार जब जयद्रथ ने
अर्जुन को रोकने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढंक दिया, जिससे शत्रु सेना भ्रमित हो गई। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर जयद्रथ का वध कर दिया। इस घटना ने युद्ध का पासा पलट दिया। श्री कृष्ण और शिशुपाल की शत्रुता जन्मजात थी। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बार बार अपमान किया। वह अराजकता का प्रतीक बन चुका था। श्री कृष्ण ने उसे 100 अपमान तक क्षमा किया, लेकिन जब उसने सीमा पार कर दी तो श्री कृष्ण ने सभा के बीच सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। यह घटना दिखाती है कि अधर्म चाहे जितना बड़ा हो, अंततः सत्य की जीत होती है। सुदर्शन चक्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, अगर हम सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो हम सभी को पराजित कर नहीं हो सकते। श्री कृष्ण का यह चक्र हर समय हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो हम अपराजय हो जाते हैं। यह चक्र हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश डालता है जो धर्म और सत्य का पालन करता है। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने इसे अपने लोक वैकुंठ में वापस ले लिया। यह चक्र आज भी धर्म, शक्ति और न्याय का प्रतीक है। श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। सुदर्शन चक्र जो श्री कृष्ण के अद्भुत और आनंद साहस का प्रतीक है, हमें यह विश्वास दिलाता है कि धर्म और न्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। यह कहानी न केवल पौराणिक महत्व रखती है, बल्कि आज भी हमारे जीवन की प्रेरणा स्रोत है। हेलो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं द्रुपद और द्रोण की कहानी। महाभारत के महान पात्रों में गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की कहानी मित्रता, अपमान, प्रतिशोध और शिक्षा की एक गहन गाथा है। गुरुकुल के दिनों में द्रोण और द्रुपद घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद पांचाल राज्य के राजकुमार थे, जबकि द्रोण एक साधारण ब्राह्मण परिवार से आते थे। दोनों ने अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और एक दूसरे से घनिष्ठ मित्रता कर ली। द्रुपद ने द्रोण से वादा किया, द्रोण, जब मैं राजा बनूंगा तब तुम्हारे लिए मेरा राज्य हमेशा खुला रहेगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह वादा द्रोण के लिए उनकी मित्रता का प्रतीक बन गया। समय बीतता गया। द्रुपद अपने पिता की मृत्यु के बाद पांचाल के राजा बन गए। दूसरी ओर द्रोण ने कृपा से विवाह किया और अश्वत्थामा नामक पुत्र के पिता बने। द्रोण एक विद्वान और महान धनुर्विद्या आचार्य थे, लेकिन उनका जीवन गरीबी में बीत रहा था। द्रोण अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए द्रुपद के पास मदद मांगने गए। उन्हें अपने बचपन के मित्र की वह बात याद थी जो उन्होंने गुरुकुल में कही थी। जब द्रोण द्रुपद के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने अपनी मित्रता का स्मरण कराते हुए द्रुपद से मदद मांगी, लेकिन द्रुपद ने अहंकार में आकर द्रोण का उपहास किया। उन्होंने कहा, द्रोण, वह बचपन की मित्रता थी, अब मैं राजा हूँ और तुम एक साधारण ब्राह्मण। मित्रता समान स्तर के लोगों के बीच होती है। मैं तुम्हें कुछ दान दे सकता हूँ, लेकिन मित्र कहने का अधिकार नहीं। यह अपमान द्रोण के लिए एक असहनीय था। यह क्रोधित होकर वहां से लौट गए और प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। द्रोण ने हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने का निर्णय लिया। वह हस्तिनापुर के आचार्य बन गए और अपने शिष्यों को युद्ध कला में निपुण बनाया। उनके शिष्यों में अर्जुन सबसे कुशल धनुर्धर बने। द्रोण ने अर्जुन को अपना सबसे प्रिय शिष्य माना और उन्हें चक्रव्यूह रचना जैसी कठिन युद्ध कला भी सिखाई। जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को पूरी तरह प्रशिक्षित कर दिया, तब उन्होंने द्रुपद से प्रतिशोध लेने का समय आ गया। उन्होंने कौरवों और पांडवों को द्रुपद पर विजय पाने का आदेश दिया। युद्ध में अर्जुन ने अपनी वीरता से द्रुपद को हराया और उन्हें बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोण ने द्रुपद से कहा,
राजा द्रुपद, अब मैं तुम्हारा आधा राज्य लेता हूँ। अब हम समान स्तर पर हैं। यह मेरा प्रतिशोध है। द्रुपद इस अपमान से आहत हुए और उन्होंने प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने यज्ञ किया और अग्नि से एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक पुत्री द्रौपदी को प्राप्त किया। धृष्टद्युम्न क्रोध द्रोणाचार्य को हराने के लिए बनाया गया था। महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए द्रोणाचार्य का वध किया। इस प्रकार द्रुपद और द्रोण की प्रतिशोध की गाथा समाप्त हुई। द्रुपद और द्रोण की कहानी महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द्रुपद और द्रोण की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अपमान मित्रता को नष्ट कर सकता है। यह न केवल मित्रता और प्रतिशोध की कहानी है, बल्कि यह दिखाती है कि जीवन में संबंधों का सम्मान और अहंकार का त्याग कितना महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।